अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दी गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल फराज। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि आपको अपने आप को किस तरीके से सिक्योर खुद रख सकते हैं, क्योंकि इस दौर में इस दौर में कोई भी सिक्योर नहीं, नो वन इज़ सिक्योर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो सिक्योरिटी अपने आप को प्रोवाइड करें कि ऐसे भी ना हो कि आपका सारा ही डेटा किसी और के पास हो। असल में अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी तो कोई स्टूडेंट्स को नहीं बोलेगा, लेकिन आगे चल के उन लोगों के पास वही डेटा पड़ा होगा जिसके थ्रू आपको वो हार्म कर सकते हैं। लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले असल में मैं बताऊं कि यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस देखी थी। मेरी आदत है कि वीडियो लिंक्स ही भेज दूं अगर यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन मुझे कोई ऐसी कंप्लीट वीडियो नहीं मिली जिसमें एक साथ ही सारी चीज़ें डिफाइन की गई हो, तो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो क्यों ना बना दी जाए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई, वरना मेरी आदत नहीं है, टाइम नहीं मिलता बनाने का। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है एड ब्लॉकर इंस्टॉल करना है। एज आई सेड के कुछ इनएप्रोप्रिएट एड्स आ जाते हैं, वो स्टूडेंट समझ सकते हैं, लोग समझ सकते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो समझ सकते हैं किस तरीके के एड्स आ जाते हैं। तो उन एड्स से बचने के लिए आप सबसे पहले, जाहिर सी बात है, इतनी सारी वेबसाइट्स आपने जो गए होंगे, लॉगिन की होगी, इतने सारी वेबसाइट देखी होगी, तो इनएप्रोप्रिएट कुछ ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट एड्स आ जाते हैं। तो उन एड्स से बचने का यही सॉल्यूशन है, एड ब्लॉकर लिखें सिंपली गूगल पे जाकर एड ब्लॉकर एंड देन सर्च इट। सर्च करने के बाद एड ब्लॉकर गूगल क्रोम सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा, या फिर यू कैन से एड ब्लॉकर, वो एड ब्लॉकर के नाम से ADB के नाम से वो एक्सटेंशन होगी। अब सुने, क्लिक ऑन दैट सिंपली। इसके बाद ये एक एड ब्लॉकर ADB एड ब्लॉकर के नाम से एक्सटेंशन है, ये सिंपली आप एड टू क्रोम कर दें। इसका ये फ़ायदा होगा, एड एक्सटेंशन, यस एड एक्सटेंशन हो गए। अब ये आपके जो भी ब्राउज़र है, लेट सपोज क्रोम है, उसके अंदर आपके एड ब्लॉकर इंस्टॉल हो गया। अब आपके पास कोई भी उल्टे सीधे एड्स नहीं आएंगे, इनएप्रोप्रिएट एड्स नहीं आएंगे। नाउ अब हम मेन काम पे आते हैं। ये हो गया सिंपल, ये सबसे पहले आप कर लीजिएगा, देन आप दूसरी वेबसाइट्स को ज्वाइन कीजिएगा। अब ये काम ख़त्म हुआ, एड ब्लॉकर इज़ कैंसिल, ख़त्म करो। अब आते हैं scamadvisor.com। scamadvisor.com, यस। असल में इतने सारे स्टूडेंट्स और इतने सारे लोग होते हैं, किसी भी एरिया की वेबसाइट पे जाकर उसमें अपना लॉगिन करते हैं, पता भी नहीं होती वो वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं है ट्रस्टेड, बस उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होती ये नई वेबसाइट है, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स आजकल बनी गई हैं। मैंने खुद ये देखा है कि स्टूडेंट्स ये नहीं देखते कि वेबसाइट हमें क्यों पैसे प्रोवाइड करिए। जस्ट लाइक इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, वो हमें प्रोवाइड किस बात के करती हैं कि अगर आप नया बंदा हमें ज्वाइन करने के लिए, यानी कि दूसरे बंदे को बोलोगे आप कि हमारी वेबसाइट ज्वाइन करो, देन वी विल पे यू $5। अब कोई सोचता नहीं है वो लोग $5 क्यों हमें पे कर रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, हालांकि उन्हें आपका डेटा मिल रहा है। अगर वो आपका डेटा लेते हैं तो वो hundreds and thousands of डॉलर में आपका डेटा सेल करते हैं, अगर उसमें से $5 दे देंगे तो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल, सबसे पहले बात तो scamadvisor.com इसलिए यूज़ करें अगर लेट सपोज़ आपको किसी वेबसाइट पर भरोसा नहीं, जैसे कि अभी itavideon.site अभी मैंने सर्च की थी, तो आपको दिखाता चलूँ, ये मैंने सर्च की, चेक किया कि ये ट्रस्टेड है या नहीं। अब ये पूरा उसके डेटा आ जाएगा कि ये ट्रस्टेड है और ये नॉट। देखो अब ट्रस्ट स्कोर है इसका 43%, रिव्यूज़ नथिंग। अब देखो वेरी न्यू साइट, अननोन रिपुटेशन, यानी कि अभी अभी ये न्यू साइट आई है, यानी कि इस पर ट्रस्ट करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अपना अकाउंट इसमें लॉगिन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये आपका डेटा कभी भी ले जा सकता है। ये सिंपल, कोई स्कैम वेबसाइट, कोई फेक वेबसाइट से बचने के लिए ये scamadvisor.com बेहतरीन वेबसाइट है। इसके अंदर आप जैसे कि लेट सपोज youtube.com मैंने सर्च किया था, ऐसे ही youtube.com का 100% आएगा, क्योंकि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, इससे कोई ख़तरा नहीं है। सर्च इट सिंपली, और उसका सारा का सारा डेटा आ जाएगा। itavideon, अब देखें, हाई ट्रस्ट रेटिंग, दिस साइट लुक्स सेफ टू यूज़। ये हम जैसे लोग ही देते हैं कि ये स्कैम है, सेल्फ एक्स है, इसे ना ही देखें, ये नीचे देखें, रिस्क इंडेक्स 100% हाई, सेफ़ है, ऑलमोस्ट सेफ़ है। अब यहाँ पे जाकर आप किसी भी स्कैम और फेक वेबसाइट से बच सकते हैं। सिंपल, ये काम ख़त्म, डन करें। scamadvisor.com समझ आ गई होगी आई थिंक। ये कोई भी वेबसाइट पे जाने से पहले मेहरबानी है scamadvisor.com पे जाकर उसके बारे में चेक कर लें कि ये ट्रस्टेड है और नॉट। नाउ लेट्स कम ऑन टू हैव आई बीन ऑन बोलते हैं वैसे, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव वे में भी ये अल्फाज ले जाया जा सकता है अगर सुनने में मिसकंसेप्शन हुई, देखने में नहीं।
सुनने में। इस वेबसाइट का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, डेटा ब्रीचेस। असल में मैंने अभी आपको ये scam-advisor.com बताया, इसके थ्रू आप जो स्कैम फेक वेबसाइट्स है उनसे बच सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट है, असल में आपको पता है कोई कोई ट्रस्टेड वेबसाइट्स भी होती हैं, लिंक्डइन हो गए, फेसबुक हो गया, एडोब हो गया, वॉट एवर, इतने सारे वेबसाइट्स हो गई, वो भी कभी कभी उसका भी डेटा लीक हो जाता है। उसका डेटा कैसे, वो वेबसाइट लीक नहीं करती, ये हैकर्स लीक करते हैं। कैसे, लेट्स सपोज कभी कोई वल्नरेबल, नहीं हाई लेवल की बात नहीं, लो लेवल की, असल में कभी क्या यार, हैकर हैक कर लेते हैं उनका डेटाबेस, और डेटाबेस हैक करने के बाद जितने भी यूज़र्स होते हैं उनके ईमेल अकाउंट्स, पासवर्ड्स, एवरीथिंग दे हैव बीन हैक्ड, और सारे डेटा वो लोग ले लेते हैं, और वो डेटा लेने के बाद वो डार्क वेब पे बेचा जाता है, सिंपल। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेट्स, अभी मैं किसी का ईमेल एड्रेस नहीं डाल सकता क्योंकि मैं अभी हाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस वीडियो की एडिटिंग नहीं करूँगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग खुद अपना ईमेल एड्रेस डाल के SPWNO ऑन पे क्लिक कर दें। तो इसके थ्रू क्या होगा, वो आपको बताएगा, लेट सपोज आपने 2-3 वेबसाइट, लेट सपोज अभी डब स्मैश नहीं, मैथवे का डेटा ब्रीच हुआ था। उसके थ्रू क्या हुआ था, हैकर्स ने मैथवे जो वेबसाइट है और एप्लीकेशन है उसका डेटा ब्रीच किया था। आई थिंक ऑलमोस्ट 25 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हुआ था। सिर्फ ईमेल का डेटा लीक नहीं हुआ था, उनके डिवाइस इंफॉर्मेशन भी लीक हुई थी, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लीक हुई थी। अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, डेटा लीक हो गया सो हो गया, लेकिन इससे बचने का ये चारा है कि आप अपने सारे पासवर्ड चेंज कर दें। खैर अभी मैं दिखा तो नहीं सकता क्योंकि अभी मैं हाइड नहीं करूँगा, बस आप इस पर लिखें अपना ईमेल एड्रेस, देन आपके पास नीचे वो वेबसाइट, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ जाएगा कि आप ऑन है या नहीं है। अगर लिखा हुआ है लेट सपोज टू वेबसाइट की तरफ से ऑन है, तो फिर एक मिनट सबर, लीव इट, मैं नहीं दिखा सकता अभी, एडिट करूँगा नहीं, आप खुद लिखें। इसके बाद नीचे लिखा हुआ आएगा हैव यू ऑन वॉट एवर, लिखा हुआ आएगा 2 वेबसाइट की तरफ से ऑन है। नीचे जाकर आप देख सकते हैं कि किन किन वेबसाइट के थ्रू आपका डेटा निकाला गया है, और उसमें ये तक लिखा हुआ होगा कि किस वक्त ये डेटा ब्रीच यानी कि डेटा हैकर्स के हाथों निकाला गया था और क्या क्या निकाला गया था। असल में अभी मैथवे का जो डेटा निकाला गया था वो ज़्यादा सेंसिटिव डेटा निकाला गया था। तो मेरा मशवरा है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं, सिर्फ आपको अपने पासवर्ड्स चेंज करने होंगे अपने ईमेल अकाउंट्स के। अपने जिस ईमेल अकाउंट में ये ऑन का मसला हुआ है उस ईमेल अकाउंट से जितनी भी वेबसाइट आपने लॉगिन किया उन सब के पासवर्ड बदल दें, उन सब की आइडेंटिफिकेशन जो बोल सकते हैं सब कुछ बदल दें, क्योंकि असल में आपका डेटा सेल हो चुका है। मैथवे का तो हो चुका है, सेल हुआ था तभी मालूम हुआ था। तो ये सिंपल वेबसाइट है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा लीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है हैकर्स बड़ी वेबसाइट को टारगेट इसलिए ही बनाते हैं ताकि वहाँ से मिलियंस ऑफ यूज़र्स का डेटा इजीली मिल जाए और वो लोग सेल कर सकें। और जब लोगों को पता ही नहीं होगी कि हमारा डेटा सेल हो गया, लेट सपोज फिर अचानक से उन लोगों पर हमला हुआ कभी, तो फिर वो क्या करेंगे। इससे अच्छा पहले ही एहतियात बेहतर है। तो जैसे आपको मालूम हो जाए कि आपका डेटा ऑन यानी कि हैक्ड हो गया यानी कि लीक्ड हो गया है, तो आप जल्द से जल्द अपना पासवर्ड चेंज कर लें, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल होता है पब्लिकली। अब आते हैं कम ऑन, इसके जो सेक्शन है पासवर्ड सेक्शन, इस पर क्लिक करें। अब मैं बता रहा हूँ, लेट सपोज मैंने बोला कि इतने डेटा लीक्स होते हैं, इतने सारे किसी और वेबसाइट वोट एवर, इतनी सारी वेबसाइट्स के डेटा लीक होते रहते हैं। तो उसमें से जब लीक होते हैं तो उसमें से उनके पासवर्ड्स भी लीक होते हैं। लेट सपोज हम कोई पासवर्ड रखना चाह रहे हैं, लेट सपोज मैंने रखा गुड, GOOD, गुड, शो नहीं होगा, मैंने इस पर क्लिक किया। अब इसमें लिखा हुआ आया ओ नो, यानी कि अगर मैंने गुड पासवर्ड रखा तो मैं फंसा जा सकता हूँ, क्योंकि 37,495 वॉट एवर इतने बार ये पासवर्ड देखा गया है। यानी कि जब डेटा लीक हुआ है तो डेटा लीक वाले जितने भी लोग थे उन्होंने गुड पासवर्ड रखा होगा। तो यानी कि अगर मैंने गुड पासवर्ड रखा तो देन आई एम नॉट सेफ। अब लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ। ओ नो, ये तो जाहिर सी बात है सारे रखते हैं 1 2 3 4 1 2 0। अब मशवरा ये है कि जब भी आपको पासवर्ड रखने का सोचें तो पहले चेक करें कि ये पासवर्ड कभी किसी के नज़रों में आया है। लेट सपोज अगर आपने कोई इजी पासवर्ड रखा और लोगों की नज़रों में आया हुआ हो दुनिया में, जैसे कि ये 2 लाख लोगों के ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों की नज़रों में आया होगा,
तो इट मीन्स जाहिर सी बात है फिर तो ये पासवर्ड आपके लिए अनसेफ हुआ। तो जो भी पासवर्ड सोचें रखने से पहले तो यहाँ पर चेक कर लें कि ये पासवर्ड अगर मैं रखूँगा तो कहीं ईजिली कोई लीक तो नहीं कर लेगा। सिंपल, ये तो बात समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। नाउ ये हो गया ख़त्म। नहीं, एक और बात, हुज बी ऑन, ये असल में वेबसाइट्स के नाम बताएगा कि कौन कौन किन किन के डेटा कब कब किस वक्त लीक हुए थे 2015। ये खैर आप जब अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे ना, वहाँ पर जो मैंने होम पेज में अभी बताया था, ईमेल एड्रेस डालेंगे, जिस जिस वेबसाइट के थ्रू आपका डेटा लीक हुआ होगा उन वेबसाइट की डिटेल और उन वेबसाइट के वो डेटा ब्रीच की डेट आ जाएगी। जैसे कि अभी ये देखें, ये मैंने हुज बीन ऑन यानी कि कौन कौन सी वेबसाइट गई है, 0000 वेब होस्ट, ब्रीच डेट 1 मार्च 2015, डेट वॉट एवर, ये सारी चीज़ें आ गई। ईमेल, अब ये देखा कॉम्प्रोमाइज़, हाँ कॉम्प्रोमाइज़ डेटा का मीन्स क्या क्या लीक किया गया है, ईमेल एड्रेसेस, IP एड्रेसेस, नेम्स एंड पासवर्ड। सिंपल, वैसे ही ये तो छोटी मोटी चीज़ें लीक की गई हैं। ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड लीक हुए हैं, इट मीन्स आप लोग चेंज करके बच सकते हैं। लेकिन मैथ वे का आप चेक कर लीजिएगा, उसका डेटा ब्रीच हाई लेवल का हुआ था। इट मीन्स डिवाइस इन्फॉर्मेशन से लेकर सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन तक चली गई थी। हाँ, जैसे कि ये 17 डिवाइस इन्फॉर्मेशन, IP एड्रेस और कहीं कहीं तो जियोग्राफिकल लोकेशन भी लीक हो जाती हैं। अब इतनी सारी वेबसाइट के आपके पास नाम आ रहे हैं और ये वेबसाइट ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। जाहिर सी बात है, ट्रस्टेड वेबसाइट से जब हैकर हैक करेंगे तो उन्हें अच्छा खासा डेटा। अब ये देखें, एडोब इन 2013 अक्टूबर 153 मिलियन एडोब अकाउंट्स वर ब्रीच्ड, यानी कि अच्छे खासे लोगों के पासवर्ड चले गए, पासवर्ड हैंड्स वॉट एवर। ये यानी कि सिंपल, कभी कभी वो scam-advisor.com तो इसलिए काम आ गया कि अगर कोई अनट्रस्टेड वेबसाइट है उससे आप बच सकते हैं। लेकिन ये जो है बी ऑन, ये इस काम के लिए आएगा कि कभी कभी ट्रस्टेड वेबसाइट से भी डेटा लीक होते हैं और ये जाहिर सी बात है, इससे हम भी नहीं बच सकते। हम भी वो वेबसाइट यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते होंगे। लेकिन जब डेटा लीक हो जाए तो बराए मेहरबानी पासवर्ड चेंज कर दे जल्द से जल्द, और ज़्यादा घबराने की बात है ही नहीं। जो कंप्रोमाइज डेटा में लिखा हुआ है, लेट सपोज लिखा हुआ है ईमेल एड्रेसेस, नेम्स, पासवर्ड चेंज, हाँ ये IP एड्रेस चली गई तो चलेगा, खैर कौन हमें पकड़ेगा, लेकिन पासवर्ड चेंज करते हैं वो बेहतर है। नाउ लेट्स कम ऑन टू लास्ट पेज। सबसे मेन बात, अब मेन बात ये बताना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज हम किसी वेबसाइट पे गए, अब वहाँ का लेट सपोज कहीं से बुक्स हमें डाउनलोड करनी है और वो वेबसाइट हमें अनट्रस्टेड लग रही है, लेकिन बुक्स भी वहीं से मिल रही है। अब मसला हो गया कि करें तो करें क्या। तो ये हाल है कि tempmail.org, ये इन सब वेबसाइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मेरी डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिएगा। अब ये देखें, अगर जैसे आप इस पे आएंगे तो आपको एक ऑटोमेटिकली एक टेम्पररी ईमेल जनरेट करके दे देगा। इसे सिंपली कॉपी करें, कॉपी करने के बाद कहीं पर भी पेस्ट कर दें, सिंपल। अब पेस्ट करने के बाद जब भी आपके पास ईमेल्स आएंगी तो योर इसमें आएगी ईमेल, सही है, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। और मैंने जो अभी एड ब्लॉकर का बोला था ना, यहाँ पर असल में इनअप्रोप्रिएट एड्स आती हैं तो इसलिए मैंने बोला था एड ब्लॉकर कर लीजिएगा। तो ये सिंपल है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। जैसे आपका काम खत्म हो जाए तो इसे डिस्पोज यानी कि डिलीट कर दें, सिंपल। आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियर्ड, सब कुछ मेन चीज़ें बता दी, एड ब्लॉकर कर लें। और यूट्यूब वॉट एवर scam-advisor.com हैव आई बीन ऑन टेम्पमेल, और आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि एक प्लेलिस्ट बना दूँगा मेक योर सेल्फ सिक्योर उसके नाम से। जब जब कोई ऐसी इन्फो आएगी तो मैं उसी में शेयर कर दिया करूँगा। और ये वैसे भी जनरल इन्फो है, कोई हैकिंग वैकिंग नहीं है, सबको पता होनी चाहिए। यूट्यूब में बहुत वीडियोज़ हैं, लेकिन यूट्यूब में सारी अलग अलग चंक्स में डिवाइडेड हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और अगर इस तरीके की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करते हो और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना ना भूलें, ताकि अगर मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और मैं फजूल की वीडियोस नहीं डालता, काम की वीडियोस होती है। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स के थ्रू कोई और भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।